नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 4 या 5 दिन पहले मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें ये बात कही गई थी कि आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन 10 अगस्त के आसपास या 10 अगस्त के पहले आने की उम्मीद है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके द्वारा बहुत ही निगेटिव कमेंट किए गए थे। मैं कह नहीं सकता इस प्रकार के कमेंट उनके द्वारा किए गए थे, लेकिन दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं आज 11 अगस्त का दिन है और आज 11 अगस्त को वर्ग 3 चयन परीक्षा की रूल बुक जारी हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट के रिस्पेक्टफुली मैसेज भी आते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं या चैनल को नहीं देखा है, तो इस प्रकार की अनावश्यक बातें उनके द्वारा कही जाती है। लेकिन तमाम प्रकार के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे विश्वास बनाए हुए हैं, तो दोस्तों इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों के रिप्लाई देता हूं और नेगेटिव कमेंट से थोड़ी दूरी बनाए रखता हूं। अब हम यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं जो कि वर्ग 3 चयन परीक्षा के संबंध में यहाँ पे रूल बुक जारी की गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है वर्ग 3 चयन परीक्षा की, उस पर हम आएंगे। ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 के ये स्टार्ट हो जाने वाले हैं आपके 18 जुलाई 2025 से। जी हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ पे पूरी रूल बुक को डाउनलोड कर लेते हैं और पूरी रूल बुक में क्या कुछ आपकी चीज़ें स्पष्ट की गई है, तमाम प्रकार की चीज़ों को देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों इसके पहले आपको बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट के द्वारा वीडियो को देखा जाता है लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया गया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे भी तमाम प्रकार की जो सटीक जानकारी है, सटीक विश्लेषण है, चाहे वो वर्ग 2 चयन परीक्षा को की एग्जाम को डेट को लेकर के हो, रिजल्ट को लेकर के हो, वर्ग 3 चयन परीक्षा की एग्जाम को लेकर के हो, या आपकी वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा ओवरऑल शिक्षक भर्ती के संबंध में जो कुछ अपडेट है उसके लिए आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सटीक जानकारी पहुंच पाए। अब हम यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे रूल बुक को देख सकते हैं, इस रूल बुक में आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रारंभ की तिथि है वो 17 जुलाई है और यह आवेदन आपके अंतिम तिथि 1 अगस्त तक भरे जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि 6 अगस्त तक यहाँ पे इनमें संशोधन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सितंबर में परीक्षा यहाँ पे आपकी शुरू हो जाएगी, लेकिन सितंबर के एक दिन पहले यानी कि 31 अगस्त 2025 रविवार से ही ये परीक्षा शुरू होने वाली है। मतलब यूं कहें कि सितंबर के आसपास, सितंबर की 1 तारीख के पहले 31 से परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब आप स्वयं यहाँ पे आकलन कर सकते हैं कि आपको लगभग कितने दिन मिले हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लगभग आपको 45 दिन के आसपास का समय ही यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को हंसी में ले रहे थे, मजाक में ले रहे थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे द्वितीय पाली, प्रथम पाली, आपके 2 पालियों में परीक्षा होना है और परीक्षा का जो समय है ये 10:30 से लेकर 12:30 बजे, यानी कि लगभग लगभग आपके 2 घंटे का ये परीक्षा का शेड्यूल चलने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आवश्यक निर्देश तो आपको पता ही है क्योंकि आप इसके पहले परीक्षा दे चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पदों की संख्या को लेकर के और सिलेबस को लेकर के, तो उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है। आपके स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों के ही पदों की आरक्षण तालिका यहाँ पे अलग अलग दी हुई है। हमने लगभग 13,000 के आसपास पदों की बात की थी। अब हम देखते हैं कि हमारी बात वास्तव में यहाँ पे कितनी सही निकलती है। सिलेबस को लेकर के क्या कुछ चीज़ें हैं, तमाम प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे और संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। ये सब चीज़ें आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षक का पद है, तृतीय श्रेणी का पद है, किस प्रकार की योग्यता है, आपके डेढ़ होना चाहिए, तमाम प्रकार की चीज़ें आपको पहले से ही पता है। अब हम सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका कि अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया था, वो था आपका सिलेबस। तो सिलेबस की बात करेंगे। महंगाई भत्ता आपको पता है, वेतनमान आपका 25,300 है, इसमें महंगाई भत्ता मिलेगा। प्राथमिक शिक्षक में ST SC OBC दिव्यांगजनों के लिए 40% यहाँ पे क्राइटेरिया है आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए 50% का क्राइटेरिया है। ये सभी तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसके अलावा हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग की जो रिक्तियाँ हैं आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं, 10,150 रिक्तियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, 10,150 रिक्तियाँ आपकी स्कूल शिक्षा विभाग की है, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें जनजाति विभाग की रिक्तियाँ अलग है जिनको कि यहाँ पे ऐड किया जाना है। तो इस आधार पे देखा जाए तो आपकी रिक्तियाँ यहाँ पे बढ़ने वाली है। किस प्रकार से यहाँ पे रिक्तियों को 27% OBC आरक्षण जो अभी कोर्ट में निर्णयाधीन है, इसके तहत 14% और 13% पदों के होल्ड की स्थिति के आधार पर यहाँ पे पदों को अलग अलग यहाँ पे बांट दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षक का पद एक विषयवार पद नहीं होता है। यहाँ पे सभी कैंडिडेट जो होंगे सभी पदों के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ने वाले होंगे। तो ऐसी स्थिति में
यहाँ पे पदों में बंटवारा नहीं होने वाला है। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षक में प्रयोगशाला के शिक्षक होते हैं, उनके लिए यहाँ पे आपके विज्ञान की बात की गई है। हम दोस्तों इसको और सटीक तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से हम सिलेबस का और यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूंगा, मेरी जो स्पेशल वीडियो होगी कल मैं या परसों लाने का प्रयास करूँगा कि आपको किस प्रकार से करना है। लेकिन फिलहाल में हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आपका सिलेबस यहाँ पे किस प्रकार से डिफाइन होने वाला है। तो आगे हम बढ़ते जाते हैं दोस्तों, सिलेबस अभी हमें मिल नहीं रहा है। तो देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक में सीधी भर्ती के पद तो है ही, उसके अलावा बैकलॉग के एसटी कैटेगरी के पद भी यहाँ पे शामिल है। प्रयोगशाला शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, ये भी पद यहाँ पे शामिल है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों, पद भी लगभग उसी के आसपास हैं जो हमने यहाँ पे कहा था। अब जहाँ तक बात आती है आपके सिलेबस की, तो देखो सिलेबस अभी नहीं आ रहा है, हमें ध्यान नहीं था शुरू में कि किस पेज में सिलेबस दिया हुआ है। हम इसलिए यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आपको भी स्क्रॉल यहाँ पे करते जाना है। अब आगे सिलेबस जरूर डिफाइन होगा दोस्तों, और उसी सिलेबस, अब देखो यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर इसमें भी निकाला जाएगा। देखो परसेंटाइल स्कोर का एक नया फार्मूला जो अभी यहाँ पे निजात किया गया है, जिसको कि ईएसबी में भी लागू किया गया है। तो उस फार्मूले के तहत यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। वर्ग 2 चयन परीक्षा वालों का रिजल्ट भी आपके परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही आने वाला है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नहीं किया होगा अभी तक सब्सक्राइब, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमाम प्रकार की सटीक चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और दोस्तों मैंने आपको जो बताया था सेम आपका सिलेबस यहाँ पे वही है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। 100 अंकों की बात किया था, 100 अंकों का ही सिलेबस है। इसमें हिंदी आपकी है, 15 प्रश्न आएंगे, 15 अंकों के आएंगे। अंग्रेजी की बात किया था, अंग्रेजी के 15 प्रश्न आएंगे, 15 अंकों के आएंगे। गणित की भी बात किया था कि ये गणित रहने वाली है, तो गणित 20 अंकों की आने वाली है, 20 प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आपको मैंने क्लियरली बता दिया था, मैंने किसी भी प्रकार से किसी भी पॉइंट में आपको मिस गाइड नहीं किया था। विज्ञान के आपके 30 प्रश्न होने वाले हैं जो कि 30 अंकों के होने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के 20 अंकों का यहाँ पे प्रश्न पत्र होगा और कुल 20 यहाँ पे अंक आपके होंगे। इस प्रकार से कुल आपके 100 अंकों का प्रश्न पत्र 5 खंडों का होने वाला है, और इन 5 खंडों में आपको किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग देखने को नहीं मिलने वाली है। किस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों, कैसे क्या करना है, पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा। क्योंकि मैंने वर्ग 3 में सिलेक्शन ही नहीं लिया था, मैंने टॉप भी किया था। वर्ग 2 गणित विषय में भी मैंने अच्छे अंक प्राप्त करके सिलेक्शन प्राप्त किया है। वर्तमान में वर्ग 2 गणित विषय का शिक्षक हूं मैं, और 3 वर्ष मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब प्रोबेशन पीरियड मेरा एंड हो चुका है। तो आपको बता दूं कि किस प्रकार से पढ़ना है, इसका मेरे को थोड़ा सा अनुभव है शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए किस प्रकार के रिसोर्सेज का अपने को यूज़ करना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश इस बार कंपलसरी हो गई है, और ईएसबी एक अलग लेवल की इंग्लिश पूछता है, वो एसएससी सीजीएल या एमटीएस सीएचएसएल की इंग्लिश नहीं पूछता है। तो उसके लिए क्या पढ़ना है, तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। गणित में किस प्रकार का सिलेबस होगा, ये तमाम प्रकार की चीज़ों को हम क्लियरली यहाँ पे पूरा कहना चाहिए विस्तृत तरीके से, डिटेल्ड तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आपके सिलेक्शन को लेकर के, आपकी रणनीति को लेकर के बने। तो दोस्तों तमाम प्रकार के जो कैंडिडेट्स के सवाल थे, उन सवालों के जवाब आपको इस रूल बुक के साथ यहाँ पे मिल चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने जो अविश्वास जताया था चैनल में कमेंट करके, तो उन कैंडिडेट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को, अपने यारों को, भाइयों को, सबको चैनल को सब्सक्राइब करने जरूर बोलें। यह चैनल आपके परीक्षा के तक ही नहीं, आपकी परीक्षा के बाद आपके रिजल्ट आने और सिलेक्शन तक के लिए यहाँ पे आपको पूरी तरह से यहाँ पे गाइड करने के लिए ही बनाया गया है दोस्तों, जैसा कि आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। बस ये कहेंगे कि अब आपको यहाँ पे सजग होकर के अच्छे से अच्छी रणनीति के साथ भिड़ जाना है, तैयार हो जाना है, अच्छे रिसोर्सेस का यूज़ करना है, ताकि कम समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं किया जा सके, बल्कि सिलेबस को कंप्लीट करने के अलावा उसका प्रॉपर वे में रिवीजन और अच्छे से मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने जो तैयारी है उसका एनालिसिस किया जा सके, सेल्फ असेसमेंट किया जा सके, ताकि परीक्षा में अधिकतम स्कोर किया जा सके। क्योंकि ये चयन परीक्षा है, ये किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा नहीं है कि क्वालिफाई हो जाएंगे और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट यहाँ पे जरूर ठीक ठाक लेवल की दी गई है, लेकिन इतनी भी नहीं दी गई है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए आपको अच्छे से भिड़ना जरूर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अभी भी अपीयर होने वाले हैं। तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा, डिमोटिवेट करने का प्रयास नहीं करूंगा। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो आगामी जो भी वीडियो है तब तक के लिए दोस्तों आपको अलविदा लेता हूं आपसे। इसी प्रकार का प्यार बनाए रखें।
आगे जो भी अपडेट होगी उसको भी लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।